तो यारों आज हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला थ्योरम है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1, एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0। अब ये हो कैसे रहा है? ऑब्वियसली हम ट्रूथ टेबल से ही वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इनपुट्स कितना है? 1 है। नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो पहले कॉलम में मैंने x ले लिया, दूसरे कॉलम में मैंने x कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तीसरे कॉलम में मैंने x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट ले लिया और चौथे कॉलम में मैंने x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, x का वैल्यू 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ऑब्वियसली 0 का ऑपोजिट क्या है? 1 है। फिर 1 का ऑपोजिट 0 हो गया। ठीक है, अभी हम x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर हम x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो 0 डॉट 1 करेंगे 0 आएगा और 1 डॉट 0 करेंगे 0 आएगा। बराबर। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका वैल्यू हमारा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और अगर हम x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसका वैल्यू हमारा हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ लॉ। अभी हम चलते हैं फिफ्थ लॉ की तरफ। तो यारों ये हमारा फिफ्थ लॉ है बुलियन अलजेब्रा का, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? a प्लस बी। अब यहाँ पे a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है। ठीक है, पहले मैं x ले रहा था क्योंकि ये सब छोटे छोटे थ्योरम थे, ये बड़े बड़े थ्योरम है। तो कम्यूटेटिव लॉ में मैंने दो वेरिएबल्स लिए। पहला पॉइंट क्या कहता है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। दूसरा पॉइंट ये कहता है a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? ट्रूथ टेबल से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करेंगे। तो ट्रूथ टेबल में मैंने कितने इनपुट्स लिए? ऑब्वियसली 2 इनपुट्स लिए इस बार। ठीक है, इस बार हमारा नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं? नंबर ऑफ इनपुट्स हमारा इस बार कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना आएगा? नंबर ऑफ आउटपुट्स हमारा कितना आएगा? 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 आएगा। ठीक है, अब पहले कॉलम में मैंने a लिख दिया, दूसरे कॉलम में b लिख दिया, तीसरे कॉलम में a प्लस बी, चौथे में b प्लस ए, फिर पांचवें में a डॉट बी और छठवें में b डॉट ए। ठीक है, अब जैसे कि पहले कॉलम में वैल्यूज हमारा क्या क्या रहेगा? 0 0 1 1। अब ये कैसे रह रहा है मैंने पिछले वीडियोस में बता के रखा हुआ, प्लीज उन सब वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर b में 0 1 0 1। ठीक है, उसी तरह से a प्लस बी क्या होगा? 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 1 1 होगा। ठीक है, b प्लस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली वही सेम होगा। 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, अब a डॉट बी का वैल्यू क्या है? a डॉट बी का वैल्यू होगा, अगर हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 वही 1 आएगा। बराबर। फिर b डॉट ए का भी वही सेम वैल्यू जाएगा, 0 0 0 और फिर 1 आएगा। अब पहला पॉइंट क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमारा ये है LHS। ठीक है, और ये है हमारा RHS। दोनों का वैल्यूज को आप कंपेयर करो, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट प्रूफ। उसी तरह से a डॉट बी का वैल्यूज देखो, b डॉट ए का वैल्यूज देखो। a डॉट बी LHS में है, b डॉट ए RHS में है। ठीक है, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, तो इसी तरह से हमारा हो गया दूसरा पॉइंट प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रूथ टेबल से हम लॉज को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अभी सिक्स्थ लॉ की तरफ। तो यारों ये हमारा सिक्स्थ बुलियन थ्योरम है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसमें मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है a प्लस होल b प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल प्लस सी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है a डॉट होल b डॉट सी इज इक्वल्स टू a डॉट b होल डॉट सी। ठीक है, अब हम पहले वाले पॉइंट को ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं? 3 है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनपुट्स अगर 3 होंगे तो नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होंगे? 2 पावर 3 8 होगा। ठीक है, तो ए कॉलम में मैंने 4 0 4 1 लिख दिया। ये कैसे हुआ? ट्रूथ टेबल का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि जो भी हमारा आउटपुट आएगा 8, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो भी नंबर आएगा उतने तो 0 और उतने तो 1 रहेंगे। ठीक है, फिर इसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसी तरह से हमारा कॉलम वाइज
0 और 1 का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कॉलम में हमारा 4 0 4 1 रहा, दूसरे कॉलम में 2 0 2 1 ऐसे करके रहा, फिर तीसरे कॉलम में 1 0 1 1 1 0 1 1 ऐसे करके रहा। ठीक है, तो अभी हम चौथे कॉलम में बी प्लस सी कर दिए, फिफ्थ कॉलम में ए प्लस होल बी प्लस सी किए, सिक्स कॉलम में ए प्लस बी किए, और सेवेंथ कॉलम में ए प्लस बी होल प्लस सी कर दिए। ठीक है, अब बी प्लस सी करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, फिर ऐसे करते करते हमारा 1 आया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ए प्लस होल बी प्लस, यानी कि पहले कॉलम और फोर्थ कॉलम को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0 आएगा, 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, फिर इस तरह से 0 प्लस 1, फिर वापस से 1 आया, फिर ऐसे करते 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 हमारा क्या आ रहा है, सभी में 1 आ रहा है। ठीक है, अब ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने बी प्लस सी किया, यहाँ पे अभी ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 0 वापस से 0, तो ऐसे करते करते आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो और एक एक करके लिखते जाना। ठीक है, फिर हम क्या किए, ए प्लस बी होल प्लस सी कर दिया, मतलब क्या, हमने ये वाला कौन सा कॉलम है, सिक्स कॉलम, ठीक है, सिक्स कॉलम और थर्ड कॉलम को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, जब हम प्लस किए तो 0 प्लस 0 0 आया, 1 प्लस 0 1 आया। अब इसको थोड़ा केयरफुली करना। ठीक है, तो ऐसे जब हम करते करते गए तो हमारा वैल्यू सेम आया। ठीक है, ए प्लस होल बी प्लस सी का और ए प्लस बी प्लस सी का भी सेम आया। तो हमारा ये था एलएचएस में, ये था आरएचएस में, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, दोनों का वैल्यू कंपेयर करोगे तो दोनों का सेम वैल्यूज आ रहा है। तो इस तरह से हमारा पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप दूसरे पॉइंट का ट्रूथ टेबल बना के उसका वेरिफिकेशन करना। ठीक है, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।